बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 8। ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम चैप्टर नंबर 9 नहीं पढ़ेंगे बल्कि चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे ये चाह रहे हैं कि हमें चैप्टर नंबर 2 पहले पढ़ाया जाए। तो कोई बात नहीं, आप 7-8 दिन का वो कर लें, इंतज़ार कर लें जिन बच्चों ने आगे मुझसे पढ़ना है। तो मैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद चैप्टर नंबर 9 पे आ जाऊंगा। तो प्यारे बेटे, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, उसमें हमने ना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ज़रा स्टडी करने हैं। इनमें ना जनाब न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और इनको हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। इसमें उसने हमसे पूछा लॉ ऑफ मास एक्शन। ये आप लोग लॉन्ग में करेंगे, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है उसमें केसी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, वो भी आप खुद मालूम करेंगे। 4-5 रिएक्शन है, उनका केसी एक्सप्रेशन निकालना है। वो तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है, बल्कि कुछ ऐसी एग्जांपल भी हैं जो हम पीछे क्विक फैक्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है, इसमें उसने हमसे पूछा है केसी निकालो। केसी व्हेन रिएक्शन मिक्सचर इन ऑल केसेस इज वॉल्यूम पर डीएम क्यूब। अब ये क्या बला है यार, केसी तो निकालना है मगर इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। मतलब अगर वो आपको वॉल्यूम देता है तो फिर केसी को निकालने का जो तरीका है या केसी एक्सप्रेशन को जो निकालने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज है। वो कैसे आपने फाइंड आउट करना है, अगर वो वॉल्यूम इस तरह दे तो कैसे, मैं बताता हूं। पहली एग्जांपल है एसिटिक एसिटिडाइल अल्कोहल के साथ मिल रहा एस्टर बन रहा और पानी बन रहा। इसके ऊपर सबसे पहले आपको मैं बताता हूं। वो कहता है शुरू में मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन से ये मुराद होता है कि जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, और इन इनिशियल कंसंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ मोल्स। क्या मोल्स, ये जो है फर्ज करो इसके ए मोल हैं, मैंने यहाँ पे मोल्स इकट्ठा लिख दिया है तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके फर्ज करो बी मोल हैं, कोई भी हैं। और क्या इन दोनों के मोल्स होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। तो इसके 0 मोल होंगे, इसके भी 0 मोल होंगे। जरा आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से क्या मुराद है, यानी जब रिएक्शन शुरू हुआ फिर इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया तो फिर जो कंसंट्रेशन हुई इसकी और इसकी, उसको लिखते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। और वो भी किसमें होती है? मोल्स में हो रही है फिलहाल। तो कैसे लिखेंगे देखें भाई। अब आपको पता है जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन पहुंचता है ना तो प्रोडक्ट के भी कुछ ना कुछ मोल्स बन जाते हैं। इस जगह पर जो प्रोडक्ट के मोल बनेंगे हम फर्ज करो उन्हें कह देते हैं एक्स मोल। क्या कह देते हैं? एक्स मोल। और इसके भी एक्स मोल, ठीक है। तो फिर रिएक्टेंट के कुछ मोल कम हो जाएंगे ना, ए से एक्स मोल माइनस हो जाएगा, इसी तरह बी से भी एक्स मोल माइनस हो जाएगा। आप लिखोगे ए माइनस एक्स और इधर लिखोगे बी माइनस एक्स, ठीक है। ये मोल की फॉर्म में है। वो ये कहना चाहता है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर इसके जो मोल हैं वो ए माइनस एक्स मोल हैं, बच गए, और इसके बी माइनस एक्स मोल बच गए, इसके एक्स मोल बन गए, इसके एक्स मोल बन गए। ओके, अब क्योंकि मोल्स में नहीं, हम कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में लेते रहते हैं, तो इसलिए तीसरी जगह पर जो आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कब? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। अब मोल तो ये हैं पड़े, डीएम क्यूब में इन्हें चेंज करने के लिए आप इन्हें वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, यानी ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इधर बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इधर एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इधर एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, बास किताबों में ना इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह लिखा होता है टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, मतलब अभी टाइम शुरू ही नहीं हुआ, यानी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के साथ लिखा हुआ है टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी वो वक्त जब इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो यूं भी आप साथ में खड़का दें, कोई मसला नहीं है। अब ये आपके पास आ चुकी कंसंट्रेशंस, ऊपर मोल नीचे डीएम क्यूब। डीएम क्यूब जब ऊपर जाएगा तो मोल पर डीएम क्यूब बन जाएगा। आगे क्या करेंगे आप? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इस ऊपर वाले रिएक्शन का केसी लिखेंगे, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे। आइए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। कौन सी वैल्यूज पुट करोगे? यही वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो एस्टर की क्या है कंसंट्रेशन? वो ये है x/v इनटू, और पानी की क्या है?
x ओवर v, सही हो गया, डिवाइडेड बाय ये दोनों की कंसंट्रेशन। एसीटिक एसिड की क्या है, a माइनस एक्स ओवर वी, a माइनस एक्स ओवर वी, और इसी तरह से इथाइल अल्कोहल की क्या है, b माइनस एक्स ओवर वी, b माइनस एक्स ओवर वी। ओके, सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो, ये वाला v इस v से कैंसल, ये वाला v इस v से कैंसल, ऊपर क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर, नीचे क्या बच जाएगा आप खुद ही देख लीजिए, मैं अभी आपके सामने लिख देता हूं, के सी इज इक्वल टू, ऊपर होगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे a माइनस एक्स इंटू b माइनस एक्स। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। जब क्या दिया गया हो, जब वॉल्यूम दिया गया हो v, ऐसे ही मतलब क्वेश्चन आए जैसे स्टेटमेंट बनी हुई है। आइए आगे चलते हैं, दूसरी इक्वेशन करते हैं। इस इक्वेशन को भी अब हम देखेंगे। सबसे पहले है कंसंट्रेशन, और कौन सी, इनिशियल कंसंट्रेशन, किस में होगी, मोल्स में होगी, और कब, जब टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक है। ओके, अब इसकी क्या कंसंट्रेशन होगी, अपनी मर्जी से लिख लें, ए, इसकी ए मोल होगी। ये कितना बनेंगे शुरू शुरू में, ये तो होंगे ही नहीं जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, 0 मोल 0 मोल। अब आगे देखें, कलर चेंज कर देता हूं। कंसंट्रेशन कब, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है, जब टाइम विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये किस में होगी, इन मोल्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसके कुछ ना कुछ मोल बन जाएंगे, फर्ज करो x मोल बन गए, इसके भी कुछ ना कुछ मोल बन जाएंगे, फर्ज करो x मोल बन गए, तो इसका क्या हशर होगा, इस a में से x मोल माइनस हो जाएंगे, तो आप क्या लिखोगे, a माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां पे एक बात का ध्यान रखना है, इस x के जो पीछे है ना, x के पीछे वो जो भी कोएफिशिएंट है वो लगाना है, यानी ये 2 यहां उतार दें, 2x, a माइनस 2x, ये तरीका है, याद रखना है। अब आगे चलते हैं, तीसरी बात लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कब इन द फॉर्म ऑफ मोल पर डीएम क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम भी अब क्योंकि मोल पर डीएम क्यूब आ गया, तो डीएम क्यूब के लिए आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, a माइनस 2x डिवाइडेड बाय v, इधर x डिवाइडेड बाय v, इधर x डिवाइडेड बाय v। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन केसी लिखेंगे, इस रिएक्शन का केसी मैंने लिख दिया हुआ है, और HI के ऊपर जो पावर है वो ये पीछे वाला 2 है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, H2 की वैल्यू क्या है, H2 की वैल्यू है ये x ओवर v, ओके, देन और I2 की वैल्यू क्या है, x ओवर v, ओके, x ओवर v पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय HI की कंसंट्रेशन वो ये है, आप पुट करोगे a माइनस 2x डिवाइडेड बाय v, और इसका स्क्वायर भी आएगा क्योंकि ये उसके ऊपर पावर है, 2 आ गया। अब आप खुद समझदार हैं, अगर मैं देखूं ये v है, ये v है, ये v का स्क्वायर बनता है ना, ये भी v का स्क्वायर है, तो ये वाला v इन दो v से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x और x का स्क्वायर, x 2, और नीचे क्या बचेगा, a माइनस 2x का स्क्वायर। बस इसे आगे नहीं सॉल्व करना, हम कोई मैथ्स नहीं पढ़ रहे, यहां पे ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकल आया। ओके, नेक्स्ट देखें इस क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले तो आप लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तमाम मसलों को हल कर देता है। इस वाले सवाल को पढ़ने के बाद हमें कोई भी सवाल वो दे देना, हम उसे कर लेंगे। कैसे, देखो शुरू में इसके कितने मोल हैं, इसके a मोल्स हैं, इसके कितने मोल हैं, इसके b मोल हैं, और इसके कितने मोल होंगे, 0 मोल। और जब आएगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, यानी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तब जो है मोल्स की फॉर्म में कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी। देखो भाई, सबसे पहले आप प्रोडक्ट की लिखा करो, इस प्रोडक्ट के x मोल बन जाएंगे, ठीक है सर जी, बन जाएंगे, और इसके कितने बच जाएंगे, a माइनस एक्स, ठीक है, इसके कितने बच जाएंगे, b माइनस एक्स। एक बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो कोएफिशिएंट होता है वो x के पीछे चला जाएगा, तो यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ पीछे 3 है तो यहाँ 3x आ जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो अकेला x रहेगा। अब आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कब, जब इन द फॉर्म ऑफ मोल पर डीएम क्यूब। अब पर डीएम क्यूब में तब्दील करने के लिए a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और इधर b माइनस 3x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और इधर 2x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आइए वैल्यूज पुट करते हैं केसी वाले एक्सप्रेशन में।
के सी इज इक्वल टू NH3 की पावर स्क्वायर है। NH3 की वैल्यू क्या है, ये वाली आप लिखोगे 2x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 की क्या है वैल्यू, ये है A माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू B माइनस 3x ओवर V, किसकी वैल्यू है, H2 की, ये देखें तो आप लिखोगे B माइनस 3x डिवाइडेड बाय V। और एक बात का ध्यान रखना, H2 की कंसंट्रेशन पे क्या लगा हुआ है, 3, तो इधर भी आप 3 लगाएंगे। सर ये तो काफी मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखें इसे कैसे सॉल्व करते हैं, के सी इज इक्वल टू 2x, इसको सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर ले लो, क्या आता है 4, x का स्क्वायर ओवर v का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, इन दोनों को अलग अलग कर दो, मतलब कैसे, a माइनस एक्स, ओके, b माइनस 3x का क्यूब, ओके, डिवाइडेड बाय, आप समझना v का कितना है पावर 3, इधर v की पावर कितनी है 1, 3 और 1 कितना हो जाएंगे 4, v का 4। अब क्या करेंगे, ये v का स्क्वायर है, v की पावर 4 है, पूरा स्क्वायर इस पावर से खत्म, अभी भी v के ऊपर 2 बच जाएगा। तो जो v के ऊपर 2 बचेगा जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बटा के नीचे बटा है, सॉल्व करने से v का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। और अब आपके सामने जो सही आंसर बनेगा के सी इज इक्वल टू, ये वाली चीज तो इधर ही रहेगी ना, 4x का स्क्वायर इंटू ये नीचे वाला ऊपर v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बस ये दो चीजें लिख दें, क्या, a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x का क्यूब, बस इतना ही है, ये आपने निकालना है। ये जितने भी हमारी बुक में मौजूद हैं 3, वो मैंने आपको करा दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वो आप खुद करेंगे, क्योंकि मैंने वो इतनी डिटेल से पढ़ाया है कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आइए देखते हैं। वो कहता है एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड टूट रहा है, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन बन रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पड़ा हुआ है और उसका Kc है 0.016 और कौन से टेम्परेचर पे है 526, ओके। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, यानी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर है, तो इन सब की कंसंट्रेशन, यानी इसकी कंसंट्रेशन क्या है, वह है, इसकी कंसंट्रेशन है 0.08 मोल पर डीएम क्यूब, वो मैंने एक साइड पे लिख दिया, और इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 और इसकी भी कंसंट्रेशन है 0.01 मोल पर डीएम क्यूब। अब हमने क्या किया, हमने बाहर से कुछ ऐड किया, हमने बाहर से कुछ मिकदार डाली, किसकी डाली, HI की डाली। जब हम बाहर से HI डालेंगे तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा, हाँ जी, फिर रिएक्शन अपने उस बिगड़े हुए इक्विलिब्रियम को दोबारा रीअटेन करने के लिए वर्क करेगा। फिर क्या होगा देखते हैं। तो यहां पे वो लिखता है इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर एडिंग मोर HI, जब आप बाहर से HI डालेंगे ना तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, जो इसमें ऐड होगा तो इसमें और बाहर से जाने वाला जब ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन HI की बन जाएगी 0.096, ओके सर जी। इसकी तो अभी वही रहेगी ना 0.01 और इसकी भी 0.01, मगर वो कहता है जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश, जब दोबारा से नया इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि आपने बाहर से ऐड किया HI को तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब इस बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को खत्म करने के लिए रिएक्शन आगे को जाएगा, कुछ ये दोनों बनेंगे, कुछ इनमें ऐड होगा, फिर ये पीछे आएंगे और फिर ये इक्विलिब्रियम दोबारा से बराबर होगा। तो अब कंसंट्रेशन क्या होगी, तो वही बात, जब नया इक्विलिब्रियम आएगा तो ये होगा 0.01 प्लस एक्स क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे ना इस बढ़ी हुई मिकदार को घटाने के लिए, और यहां भी क्या होगा 0.01 प्लस एक्स, यहां क्या होगा ये चीज 0.096 माइनस एक्स। अब इस x के पीछे क्या लगाओगे, ये वाला 2, ओके, ये हो गया। अब हम लिखेंगे Kc का फार्मूला और उसमें ये वाली वैल्यूज डालेंगे। अब ये वैल्यूज आ गई, अब Kc वाले फार्मूले में आप ये वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। Kc की वैल्यू क्या है, Kc की वैल्यू है ये, यहां लगाओ इस Kc की जगह पे 0.016 इज इक्वल टू H2 की कंसंट्रेशन क्या है, वो ये है
H2 की कंसंट्रेशन 0.01 प्लस x। नेक्स्ट आगे चलें, I2 की कंसंट्रेशन क्या है, वो ये है 0.01 प्लस x। आगे चलें, डिवाइडेड बाय, और HI की कंसंट्रेशन क्या है, वो ये है 0.096 माइनस 2x। ओके, और इसका ये वाला स्क्वायर। ओके हो गया सर, सॉल्व करें इसे, जल्दी करें, टाइम नहीं है। तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो 0.016 डिवाइडेड बाय, नहीं डिवाइडेड बाय नहीं भाई, इज इक्वल टू, ये वाला इज इक्वल टू, अच्छा 0.01 प्लस एक्स, 0.01 प्लस एक्स दोनों का स्क्वायर ले लो, दोनों को स्क्वायर ले लो। 0.01 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय इसका ऑलरेडी स्क्वायर है 0.096 माइनस 2x का स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करना चाहते हैं, इधर भी अंडर रूट ले लो, इधर भी अंडर रूट ले लो। इसका जो अंडर रूट लेंगे इसका आंसर आएगा 0.126, और इसका स्क्वायर इससे कैंसल और इसका भी इससे कैंसल। 0.01 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 0.096 माइनस 2x। आइए इसे आगे चल के सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करोगे बॉयज, इस वाली वैल्यू को इधर ले आओ, इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा कैसे कैसे कैसे, मैं बताता हूँ। 0.126 और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बनेगी 0.092 माइनस 2x एंड इक्वल का साइन, और साथ में 0.01 प्लस एक्स, 0.01 प्लस एक्स। अब कैसे करोगे, इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो आंसर आता है 0.01296 माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से अब ये वैल्यू इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x साथ रहेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.252, और ये वाला x ठीक हो गया, इज इक्वल टू एज इट इज 0.01 प्लस एक्स। अब कैसे करोगे मैं बताता हूं। अब आप ऐसा करो कि ये वाली जो वैल्यू है इसको उधर ले जाओ राइट साइड पे, ये प्लस हो जाएगी, और इस प्लस वाली वैल्यू को इधर ले आओ लेफ्ट साइड पे, ये माइनस हो जाएगी। 0.01296 माइनस 0.01 इज इक्वल टू, इस x को इधर रहने दो, ये आ जाएगा प्लस 0.252x। आगे इसमें से ये वाली वैल्यू जब आप माइनस करते हो इसका आंसर आता है 0.002096 बराबर का साइन, ये क्या है, ये है 1x को ले लो कॉमन, और 1 में 0.252 ऐड कर 1.252x। हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, इसको इधर ले जाओ, ये डिवाइड हो जाएगा, x ऊपर रहेगा 0.002096 डिवाइडेड बाय 1252, x का आंसर क्या आएगा, मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, टाइम कम है। x का आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1.68 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब। अगर आप इसको बगैर साइंटिफिक नोटेशन के लिखें तो x इज इक्वल टू 0.00168 मोल पर डीएम क्यूब। यार ये तो हमारे पास x आया है, हमने करना क्या था, हमने मालूम करनी थी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन। कब, व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड, यानी ये वैल्यू आपको पता हो, ये वैल्यू आपको पता हो, ये वैल्यू आपको पता हो, पता तो है, लिखी भी तो है दोस्तों। यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें, इसमें भी x की वैल्यू डाल दें जो आई है, इसमें भी, तब आपके सामने। तो मैं एक एक करके करता हूं, पहले मैं इसको लेता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज इक्वल टू क्या, 0.092 है, 96 है, फिर मैंने कहां पे 92 डाला है, मैंने यहां 92 डाला था, उसको मैं सेट करता हूं 96। ओके, अब आगे देखें बॉयज, -2 और गर्ल्स भी जो पढ़ रही हैं, 2x की जगह मैं अभी x लिखता हूं, फिर आगे वैल्यू डालूंगा, वैल्यू डालते हैं 0.096 माइनस 2, x की जगह 0.00168। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर निकलता है।
पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर 0.096 0.00336, फिर इसको इसमें से माइनस कर दो, इसका आंसर आता है 0.09264 और मोल पर डीएम क्यूब। ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई किसकी, हाइड्रोजन आयोडाइड की। बाकी तो बहुत आसान है, हाइड्रोजन आयोडाइड के बाद बाकी तो बहुत आसान है। कौन कौन से हैं, ये H2 की कंसंट्रेशन, H2 की कंसंट्रेशन ऐसे इसको ब्रैकेट में भी लिख दो, वो है 0.01 प्लस x, तो ऐड करो ना इसमें 0.01 प्लस x क्या है 0.00168, इसका आंसर आता है 0.01168, ये आता है इसका आंसर। और आपको पता है मोल पर डीएम क्यूब में लिखना है। सेम इसी तरीके से आप I2 की कंसंट्रेशन भी ऐसे ही मालूम करेंगे, सेम यही जवाब होगा, सिर्फ H2 की जगह आप क्या लगाओगे, I2 की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.01 प्लस x, 0.01 प्लस x की जगह 0.00168, आंसर आएगा 0.01168 मोल पर डीएम क्यूब। ये इसका स्क्रीनशॉट बना लें, ये आपका एक और न्यूमेरिकल हो गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसके लिए उसने हमें Kc की वैल्यू दे दी 4 और क्या क्या उसने दिया है वो हम देखते हैं। उसने हमें इसके मोल दिए हैं 3 मोल, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। मैं ना सॉल्यूशन और गिवन क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ा रहा हूं। उसने हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी है मोल पर डीएम क्यूब में एसिटिक एसिड की 3 मोल, मैं मोल लिख देता हूं कुछ नहीं होता, और इसकी कंसंट्रेशन उसने दी है हमें 1 मोल। अब इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, तो इसके क्या होंगे, कोई भी मोल नहीं होंगे, 0 मोल, इसके भी क्या होंगे 0 मोल। और जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, इसके कोई ना कोई x मोल बन चुके होंगे, इसके भी कोई ना कोई x मोल बन चुके होंगे, और इसके 3 माइनस एक्स बच जाएंगे, और इसके 1 माइनस एक्स बच जाएंगे। ठीक है ना। पूछा क्या है उसने पूछा इक्विलिब्रियम पे इसकी मिकदार बताओ, अमाउंट का मतलब है इसका मैस बताओ। तो इस x की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो ये मोल्स निकल आएंगे एस्टर के या इथाइल एसीटेट के। इस मोल को फिर मोलर मैस से ज़रब देंगे, हमें इसका इथाइल एसीटेट या एस्टर का मैस मिल जाएगा। बस यही कैलकुलेट करना है। थोड़ा मैथमेटिक्स है इसमें, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख लिया है ताकि मुझे बार बार वैल्यूज देखनी ना पड़े। मेरा सब्जेक्ट नहीं है मैथ्स, खुदा के लिए, मैंने सिर्फ 9वीं 10वीं में पढ़ी थी, आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। गुजारा करेंगे आप, देखें कैसे समझाता हूँ। प्यारे बेटे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये मौजूद है हमारे पास। हमने Kc लिखा, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। वैल्यूज पुट करते हैं Kc के अंदर, Kc इज इक्वल टू Kc की वैल्यू भी डाल दो 4। ओके सर जी, डाल दी। अब आगे चलें, जरा ऐसा करें, इन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पुट करें, इसकी और इसकी क्या है, इसकी x है, इसकी भी क्या है, पानी की x है, तो ऊपर आएगा x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन है 3 माइनस एक्स, ओके, और इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन है 1 माइनस एक्स, ओके। सॉल्व कीजिए, एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है, इकट्ठा लिख लूं एक्स का स्क्वायर, जी लिख लें, एक्स का स्क्वायर लिख लिया, ओके। जरा सॉल्व कीजिए, देखो भाई एक्स का स्क्वायर तो इधर ही रहेगा, 3 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, इसको इधर ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो ये इक्वेशन बनेगी क्या, x2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे, ये x2 ये 4 रहा, यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आता है, 3 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस एक्स आता है। अब आगे इस माइनस एक्स को इस 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स आता है, इस माइनस एक्स को इस माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस, माइनस माइनस प्लस, और x एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं, ये 3 एज इट माइनस 3x माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, नफी नफी जमा, ऐड होगा 3 और 1 ऐड होंगे, माइनस का 4x हो जाएगा, फिर ये वाला प्लस x का स्क्वायर। आगे चलते हैं, अब क्या करना है, अब आपने इस 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 तियां 4 तियां 12, 4 3 आर 12, ये माइनस यहां पे आ गया, 4 4 आर 16x,
और यहाँ पे 4x का स्क्वायर। आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस x को हम राइट साइड पे ले आते हैं। जब x इधर आएगा तो नेगेटिव x हो जाएगा, ओके, और बराबर किसके, 0 के। इतनी मैथ तो आपको भी आती है। अब सॉल्व करें इसको। सर कैसे सॉल्व करें, बड़ा मसला हो रहा है, कैसे सॉल्व करें। देखें भाई, प्लस माइनस माइनस 4x का स्क्वायर 1x का स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3x का स्क्वायर, ओके सर जी। अब आगे यहाँ पे माइनस 16x ये आ गया और प्लस 12 ये आ गया। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप शायद 10th क्लास में या 9th में पढ़ के आए हो। मैंने तो पढ़ी थी 10th में, मुझे अब इतनी खासी याद नहीं। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें ना ये जो x के पीछे है कोएफिशिएंट वो a है और दैट इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे इस x के पीछे जो है 16 वो है b इज इक्वल टू -16, और यहाँ जो 12 है वो है c इज इक्वल टू 12। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस इंटू b का स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। सबकी वैल्यूज डाल दें। जब सबकी वैल्यूज डाली तो ये हमारे पास हालत बनी इक्वेशन की, माइनस माइनस प्लस 16, ये प्लस माइनस वैसे का वैसे, माइनस 16 का स्क्वायर लें 256 आता है, ये माइनस वैसे का वैसे। इस सारे को सॉल्व करें, 144 और 3 2 6। ओके, आगे चलते हैं। इसमें से ये काटा तो 112 का अंडर रूट लिया 10.58, ये अब आपके सामने आ गया। अब प्लस के लिए अलग से करेंगे आप इक्वेशन को सॉल्व, और माइनस के लिए अलग से करेंगे आप इक्वेशन को सॉल्व। तो प्लस के लिए जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 16 प्लस 10.58/6, और नेगेटिव के लिए जब किया x इज इक्वल टू 16 माइनस 10.6 है, तो इसका वैल्यू, इसका आंसर आया x इज इक्वल टू 4.43, और इसका आंसर आया x इज इक्वल टू 0.9 मोल पर डीएम क्यूब। ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता। वजह क्या है, क्योंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन से भी ज्यादा है। क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन हमने 3 मोल ली है, तो ये वाला 4 मोल तो नहीं बन सकता ना, तो इसीलिए ये वाला x जो है वो करेक्ट है। इसका मतलब, इस x का मतलब ये है कि हमें क्या मिला है, हमें मिला है इस x के नंबर ऑफ मोल, यानी यू कैन राइट ओवर हियर के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ethyl acetate CH3COO C2H5 that is equal to x, and x is equal to 0.9 मोल पर डीएम क्यूब। ये मोल्स हैं बेटा जानी। आपको निकालना है मैस का फार्मूला क्या होता है, याद है, n मल्टीप्लाई बाय बड़ा M। n है नंबर ऑफ मोल्स, वो तो ये है 0.9 मल्टीप्लाई मोलर मैस। इसका मोलर मैस आपको याद करना होगा, जिसमें 2 कार्बन ये हैं, एक ये 3 और एक 4 कार्बन है, 5 और 3 8 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो आपको पता है मोलर मैस कैसे निकालते हैं। तो इसका मोलर मैस होता है 88। जब इसको सॉल्व करते हैं तो मैस ऑफ इथाइल एसीटेट निकलता है 79.46 ग्राम। तो ये हमारा जो है वो आंसर है इस न्यूमेरिकल का। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यूमेरिकल नंबर 9 यानी आखिरी न्यूमेरिकल, वो जो उसने दिया है, उसने कहा एक रिएक्शन है जिसमें वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस यानी स्टीम और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। आप इस रिएक्शन के लिए पहले तो Kp का एक्सप्रेशन लिखें, बहुत आसान है। आप Kp एक्सप्रेशन यहां लिख लें। Kp इज इक्वल टू, ऊपर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट कौन है, हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर कोई भी नहीं, पीछे 1 है तो पावर कोई भी नहीं आएगी, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की पावर कुछ भी नहीं, डिवाइडेड बाय इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये इसका क्वेश्चन का पहला जो आंसर था, यानी Kp एक्सप्रेशन, वो हमने निकाल लिया। दूसरा पोर्शन जो है इसका बी वाला, उसमें वो कहता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन है इसकी स्टीम की, वो है 1 मोल। मोल मैं नहीं लिखता, बस यहाँ पे हम मोल पर डीएम क्यूब लिख ही दिया करते हैं। तो इसकी भी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोल। तो ये दोनों क्या होंगे, 0 मोल। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तब क्या कंसंट्रेशन होगी, आपको पता है इसकी होगी x मोल,
इसकी भी होगी x मोल, तो इसकी क्या बचेगी 1 माइनस एक्स, इसकी क्या बचेगी 1 माइनस एक्स। और एक चीज और भी उसने दिया है, उसने कहा जब इक्विलिब्रियम आ जाता है ना तो H2 की जो परसेंटेज है यानी परसेंटेज ऑफ H2 वो कितनी है 33.3%। पूछा क्या है उसने, उसने हमसे पूछा है Kp की वैल्यू बताओ, Kp की वैल्यू बताओ। Kp की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या हम डायरेक्ट Kp की वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर है नो। हम पहले Kc निकालेंगे फिर उसका फार्मूला लगाएंगे फिर हमें Kp मिलेगा। ओके कैसे, तो Kc निकालना है सिंपल, उसका बेहतरीन तरीका क्या है मैं बताता हूं। एक फार्मूला हम लगाएंगे परसेंटेज वाला, क्योंकि यहां पे उसने हमें परसेंटेज दी हुई है, ठीक है। ये फार्मूला हम लगाएंगे, ये आपको याद करना होगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं परसेंटेज, ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह निकालते हैं ना किसी भी की परसेंटेज। ओके तो कैसे होगा, हमें ना परसेंटेज ऑफ H2 वो तो हमें दी हुई है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 वो हम यहां से निकालेंगे x से, और टोटल नंबर ऑफ मोल नहीं है उस कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सब को ऐड कर दो, यानी मोल ऑफ H2 1 माइनस एक्स जमा मोल ऑफ CO 1 माइनस एक्स जमा मोल ऑफ x जमा मोल ऑफ CO2 x नहीं मोल ऑफ H2 x। ओके मोल ऑफ CO2 ये वाला x, ठीक है। अब देखो ये माइनस का x है ये प्लस का कट गया, ये माइनस का x है ये प्लस का कट गया, एक और एक कितना होता है दो मोल। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए, हमें ये ऊपर वाली चीज चाहिए, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 चाहिए, यानी हमें x चाहिए। हमें x मिलेगा तो ये भी पता चल जाएगा, इसके मोल्स का भी पता चल जाएगा, इसका भी पता चल जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू ठोक देंगे इसका भी पता चल जाएगा। तो उसके लिए परसेंटेज ऑफ H2 कितनी है 33.3% इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ मैं शॉर्ट करके लिखूंगा मोल्स ऑफ H2 यानी कि x वो क्या है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2 मोल। ओके मल्टीप्लाई बाय 100। जरा सॉल्व कीजिए, इसको यहां रहने दीजिए, इन दो इसको यहां रहने दीजिए, इसको यहां रहने दीजिए, 2 को उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 को उधर ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। तो x यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी 33.3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसे सॉल्व करते हैं इसका आंसर आता है 0.67 मोल्स, 0.67 मोल्स। ओके अब तो मसला हल है। अब हमें ये सारे मालूम करने हैं, ये सारे, यानी हमें ना इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करनी है, इसकी ताकि हम उसे केसी वाले फार्मूले में डाल सकें। तो हेंस एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ H2 के मोल्स क्या हैं x, और मोल्स ऑफ CO2 क्या है मोल्स ऑफ CO2 x, मोल्स ऑफ पानी 1 माइनस एक्स ये वाला, और मोल्स ऑफ CO ये वाला 1 माइनस एक्स। x की वैल्यू डाल दीजिए, x की वैल्यू क्या है 0.67, इधर भी 0.67। ओके इधर 1 माइनस 0.67, इधर 1 माइनस 0.67। अच्छा यहां वैल्यू क्या आएगी, जीरो पॉइंट थ्री थ्री। सॉल्व करें, केसी का फार्मूला लिखा हुआ है, वैल्यूज डाल दें, ये और ये ऊपर क्या है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के एक्स एक्स हैं ये, तो आप क्या लिखोगे 0.67 इंटू 0.67। ओके सर जी डिवाइडेड बाय ये दोनों 0.33 तो 0.33 इंटू 0.33। जब आप इसको सॉल्व करते हो इसका आंसर आता है 4, यानी Kc की वैल्यू कितनी निकल आई 4। अब हम चलते हैं Kp पे। Kp निकालने के लिए आपको फार्मूला लिखना होगा Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। पहले हमें डेल्टा n चाहिए, डेल्टा n होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो बॉयज एंड गर्ल्स नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, एक मोल ये है एक मोल ये है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
और इसके भी एक एक, 2 मोल रिएक्टेंट हैं, 2 मोल प्रोडक्ट हैं, 2 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 0। यहाँ करो 0 पुट, Kp इज इक्वल टू, Kc की जगह लिखो 4 और Rt लिख दिया, पावर करो पुट 0, तो ये सारा खत्म हो जाएगा। तो Kp की वैल्यू क्या बनी? Kp की वैल्यू बनी 4। अब वो कहता है यूनिट ऑफ Kp भी निकालो, यूनिट ऑफ Kp भी निकालो, तो वो होगा नो यूनिट। क्यों? क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हैं, तो देयर विल बी नो यूनिट एंड वैल्यू ऑफ Kc विल बी इक्वल टू Kp। Kp